सभापति महोदय, पठानकोट एयरबेस पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर जो आज यहां चर्चा चली है, कई सम्मानित सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और मुझे खुशी है कि अधिकांश सभी सम्मानित सदस्यों ने जिन हमारे बहादुर सुरक्षा के जवानों ने एयरबेस को मुकम्मल सुरक्षित रखा और वहां के किसी भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को डैमेज नहीं होने दिया, उसके लिए यहां बधाई दी है सभी सम्मानित सदस्यों ने। वहीं मैं भी उन्हें बधाई देता हूं सारे जवानों को, और जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। मैं समझता हूं पूरे सदन ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं भी अपनी तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की सुरक्षा का प्रश्न जहां तक है सभापति महोदय, आप जानते हैं कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो अथवा इसके पहले की सरकारें क्यों न रही हो, या किसी के ऊपर यह उंगली उठाकर नहीं कहा जा सकता है कि इस सरकार ने इस देश को सुरक्षित रखने में तहे दिल जो कुछ भी करना चाहिए था, पूरी ताकत लगाकर जो कुछ भी करना चाहिए था, उस सरकार ने नहीं किया, या किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। मैं इस देश को सुरक्षित रखने के मामले में मैं किसी भी सरकार की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता हूं। मैं जानता हूं सभी ने कोशिश की है। आज हमारी सरकार है सभापति महोदय, देश को यदि हमको सुरक्षित रखना है तो केवल हम अकेले यह दावा नहीं कर सकते कि हम देश को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। इस देश को सुरक्षित रखने में सभी राजनीतिक दलों का समर्थन चाहिए, पूरे देश की जनता का समर्थन चाहिए, तभी जाकर यह देश सुरक्षित रह सकता है। और शांति। सभापति महोदय, देश की सुरक्षा पर जब भी संकट आया है उस समय सारा देश एकजुट होकर, चाहे जो भी सरकार रही हो, उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जहां तक पठानकोट का प्रश्न है, इस संबंध में सभापति जी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सहयोगी श्री मनोहर पर्रिकर जी ने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी कि कब इंटेलिजेंस की सूचना प्राप्त हुई थी और किस तरीके से फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया था, फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन किस प्रकार का था। इस संबंध में बहुत ही डिटेल जानकारी दी है, इसलिए उस बहुत सारे हम विस्तार में नहीं जाना चाहते। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के पराक्रम के कारण आज हमें यह कामयाबी हासिल हुई है आतंकवाद के फ्रंट पर, कि मैं कह सकता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इस मोर्चे पर बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को हासिल हुई है। और मैं बतलाना चाहता हूं, पिछले वर्षों की तुलना में इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे जवान शहीद होते थे वह 17% कम शहीद हुए हैं, और जहां तक आम नागरिकों की मौतों का सवाल है उसमें 39% की कमी आई है सभापति महोदय। और वहीं पर इन 2 महीनों के अंदर यदि हम देखा जाए तो लगभग 35% की कमी आई है। इतनी बड़ी कामयाबी जो हमें हासिल हुई है, मैं समझता हूं इसका पूरा श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो इस देश के अपने सेना के जवानों को देना चाहता हूं, अपने सुरक्षा के जवानों को इसका श्रेय मैं देना चाहता हूं। यह हो सकता है कि यदि कोई एक सरकार है, एक सरकार का अपना एक एक्शन प्लान होता है, इस प्रकार के जो आतंकवाद से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। कोई भी यह भी दावा नहीं कर सकता है कि हमारा जो एक्शन प्लान था इस टेररिज्म से निपटने के लिए अथवा हमारी जो स्ट्रेटजी थी वह फुल प्रूफ थी, यह कोई दावा नहीं कर सकता। कमी हो सकती है किसी के पार्ट पर, लेकिन यहां जो भी चर्चा हुई है, चर्चा को मैंने इस रूप सकारात्मक रूप में लिया। मैंने यह नहीं माना है कि किसी ने इस सरकार के ऊपर बहुत तीखा प्रहार कर दिया और मैं आहत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सकारात्मक रूप से मैंने उसे लिया है, उसे एक सुझाव के रूप में मैंने लिया। लेकिन इतना
मैं सदन को जरूर सभापति महोदय अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है उस पर किसी भी सूरत में हमारी सरकार समझौता नहीं करेगी, वो कभी समझौता नहीं करेगी। और पाक पॉलिसी की बात की, भारत की पाक पॉलिसी क्या होगी, तो हमसे यदि कोई पूछे तो मैं एक वाक्य में यही कहना चाहूंगा, हम तो हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान के साथ भी अपने अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन सभापति महोदय इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान की कीमत पर हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं तो अच्छे से, और मैं समझता हूं हम ही नहीं आप भी यही चाहेंगे। हमने कब हम आप देखिए, हमारी और आपकी बात नहीं होनी चाहिए, हमारी और आपकी बात नहीं होनी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं वहीं पर हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो विजय हासिल हुई थी 1971 में, तो सभापति महोदय उन्होंने दुर्गा कहकर पुकारा था उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यह सब मैं समझता हूं कि ऐसे मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो यह मेरा वह तेरा, यह सब सारे बातें मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। कुछ ऐसे लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्न किए हैं, मैं समझता हूं कि जिनका उत्तर हमारे सहयोगी श्री मनोहर पर्रिकर जी दे चुके हैं। उसका उत्तर मेरे द्वारा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक दो ऐसे सवाल हैं। किसी ने यह पूछा कि एक क्लोज और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो चाहिए वह क्लोज और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो मैं यह जानकारी देना चाहता हूं सभापति महोदय कि बहुत ही क्लोज और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जैसा होना चाहिए वह कोऑर्डिनेशन था इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ और साथ ही साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ पूरा इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन बना हुआ था, उसमें कोई कमी नहीं रही। लेकिन यदि किसी इस प्रकार के जो स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट्स हो, यदि उनको लगता हो, यदि कोई सुझाव देंगे तो उसे हम लोग स्वीकार करने को भी तैयार हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हमारी स्ट्रेटजी अथवा हमारा एक्शन प्लान पूरी तरह से फुल प्रूफ है, दावा नहीं कर सकता। और इंटेलिजेंस की शेयरिंग का जहां तक सवाल है, इंटेलिजेंस इनपुट का, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बराबर प्रतिदिन जो भी इंटेलिजेंस इनपुट को शेयर किया जाना चाहिए हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसको शेयर भी करते हैं, और पाकिस्तान और पंजाब के साथ भी उस समय उसे हम लोगों ने शेयर किया था। और वैसे हम लोगों के यहाँ एक मल्टी एजेंसी सेंटर है, वह लगातार 24 घंटे काम करता है, प्रतिदिन काम करता है। इसके माध्यम से भी हम लोग बराबर इंटेलिजेंस इनपुट शेयरिंग का ये काम करते रहते हैं। और मैं जहां तक बॉर्डर की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा हुआ था, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी यह हमारे मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं उसका भी उत्तर देना चाहूंगा। यह सच है कि इसके पहले भी दीनानगर में एक आतंकवादी हमला 5 महीने पहले हुआ था। 5 महीने के बाद ही यह पठानकोट का भी यह हमला हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, लगभग 558 किलोमीटर का यह बॉर्डर पंजाब का, यह पाकिस्तान से लगा हुआ है, 558 किलोमीटर। लेकिन 12 किलोमीटर रिवराइन है, नदियां हैं। तो यह बात सच है कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की तैनाती वहां पर नहीं है। कुछ व्यवस्था वहां पर भी सिक्योरिटी की हुई है, लेकिन कभी कभी उधर से आतंकवादी भारत में प्रवेश करने का रिवराइन का भी रास्ता कभी अपनाते होंगे। मैं ऐसा दावा नहीं करना चाहता कि अपनाया है उन्होंने, लेकिन वह अपनाते होंगे। लेकिन हम लोगों ने एक सावधानी इस बार जरूर बरती है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो यह 12 किलोमीटर का जो गैप है, जो रिवराइन है, जहां पर फेंसिंग नहीं है, तो वहां पर हम लोग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड अपनी तरफ से अब कर रहे हैं, ताकि कोई भी आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश न करने पाए। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक जो प्रयत्न हुआ है, उस प्रयत्न का ही यह परिणाम रहा है सभापति महोदय कि 2014 में 7 महीना हमारी सरकार रही, 5 महीना आपकी भी सरकार रही, तो सरकारों का प्रश्न नहीं है। लेकिन 2014 में घुसपैठ के लगभग 222 ये प्रयास हुए थे घुसपैठियों के द्वारा, 222 टाइम, जबकि 2015 में यह घुसपैठ के, भारत में घुसपैठ के केवल 121 प्रयास हुए हैं। इतनी कमी आई है।
यदि सीमाओं पर यदि हमने चौकसी न बरती होती तो यह संख्या 222 से घटकर 121 किसी भी सूरत में न हुई होती। यह लगभग मोर देन 45% की यह कमी आई है। इतना मैं जरूर सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले में पूरी तरह से तहे दिल कैसे भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया जा सकता है, यह प्रयत्न हमारी सरकार अपनी तरफ से कर रही है। और इस बार कुछ ज्यादा पैसा बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए और भी हम खर्च कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों ने तैयार किए हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम बॉर्डर को बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योर्ड जो कर सकते हैं वो फुल प्रूफ सिक्योर्ड करें। कोऑर्डिनेशन की बात मैंने बतलाई। आर्मी यूनिट और एयरफोर्स गरुड़ कमांडो एनएफजी तीनों को मोबिलाइज किया गया था और तीनों में एक प्रॉपर जो वो होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, वह कोऑर्डिनेशन था। सलविंदर सिंह के बारे में लोगों ने जानना कहा तो बतलाया गया और जो जानकारी प्राप्त हुई कि वो रात को दरगाह पर जा रहा था। कोई पूछ सकता क्यों जा रहा था, कैसे जा रहा था, एनआईए इससे जो है पूछताछ कर रही है। और हमारे कलकेश सिंह जी ने जी दरगाह का जो आदमी वहां है, उन्होंने टीवी पे कहा कि वो वहां गया नहीं। भर्तृहरि जी, इस संबंध में भी बहुत ज्यादा जानकारी मैं इसलिए नहीं देना चाहूंगा कि पूरे मामले की जांच अभी एनआईए कर रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए कोई बहुत उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। और ये पंजाब में भी जहां तक लेजर सिस्टम का है, लगभग 45 स्थानों पर उसकी भी व्यवस्था की जा चुकी है, बॉर्डर आउटपोस्ट की सिक्योरिटी। अच्छा, और मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं सदन को, सभापति महोदय, कि हम लोग पूरा बॉर्डर जो है भारत का, जहां पर कि हमारी ये पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है तैनात हैं, वैसे आर्मी भी अपनी तरफ से करा रही है, हम लोग भी यह करा रहे हैं, उसकी बाकायदे हम लोग सिक्योरिटी ऑडिट करा रहे हैं। कहां कहां पर लैप्सेज हैं, कहां कहां पर किसी प्रकार की कमियां हैं, ताकि उन सब सारी कमियों को हम दूर कर सकें और पूरी तरह से इस देश को हम सुरक्षित रहने के प्रति आश्वस्त कर सकें। यह हम लोगों की तरफ से यह कोशिश है। और भी बहुत सारे स्टेप्स जो हम लोगों ने उठाए हैं, एक लंबा इतिहास होगा, उसलिए विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हुए जिन भी सदस्यों ने अपने सुझाव व्यक्त किए हैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं पुनः अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सबके जो कुछ भी सुझाव आए हैं उसको हमने सकारात्मक रूप में, एक पॉजिटिव वे में उसे हमने स्वीकार किया है, और जो भी उपयुक्त सुझाव जिन पर अमल करने की आवश्यकता होगी हम अमल करेंगे।